हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। चैत्र मास पावनता और नव आरंभ का प्रतीक है। ये महीना न केवल हिंदू नववर्ष की शुरुआत करता है बल्कि भक्ति, साधना और शुभ कर्मों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में व्रत, उपवास और सत्संग का विशेष महत्व होता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र मास की पवित्र कथाओं को सुनता और अनुसरण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा से मंगलमय परिवर्तन होते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओ, आज से हम सभी मिलकर इस पावन माह की दिव्य कथाओं का श्रवण करें और आप सभी कोशिश कीजिएगा कि चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक इन कथाओं का श्रवण करते रहें। श्री पवन पुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए हैं और ये घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों के बाहर इनको पहरेदार की नौकरी मिली हुई थी। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी उन पैसों से। कभी किसी जगह में जाना पड़ता, कभी किसी और जगह जाना पड़ता। एक समय कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था और पवन पुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंपा गया। श्री पवन पुत्र दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु हिंदी में श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं आता था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए हर समय सीताराम जी नाम का जप करते रहते थे। सीताराम 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 सीताराम, इसी का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते नहीं थे। रात को बाहर बैठ जाते पहरेदारी करने और नाम जप कीर्तन आदि में मगन रहते थे। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करने के लिए नित्य वहाँ आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भरकर नृत्य भी करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवन पुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वो कुछ समय बाद भाव में मगन हो गए और उनकी आंखें बंद हो गईं। कीर्तन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारी के कानों में उसकी ध्वनि पहुंची। उसी समय अंग्रेज अधिकारी बाहर दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवन पुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मगन थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगा, लेकिन फिर भी भक्त जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि ये पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार कर दिए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन नहीं सुनने मिला। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर बंदूक से गोलियां भी चलाईं, पर फिर भी वानर के शरीर से वह गोलियां टकराकर चूर चूर होकर नीचे गिर रही थी। उसने सिपाहियों को अपनी मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसका शरीर घावों से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे वो पागल हो गया। उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसके ना तो घाव भरते थे और ना शरीर का दाह ही कम होता था। अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वह स्वप्न सबको बताया।
एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है वह वानर और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहाँ भी नौकरी की वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई है। वे हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। आपने पवन पुत्र दास जी का अपमान किया है, उन्हें कष्ट पहुँचाया है, इसलिए आपको दवाई नहीं, केवल भक्त पवन पुत्र दास जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर गाड़ी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने चरणों को पकड़कर क्षमा मांगते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वह तो स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा कर दीजिए। फिर पवन पुत्र दास जी के प्रार्थना करने पर उस अधिकारी का शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सम्मानपूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए। तब पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और कोई नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर पर बहुत से धन भेंट में दिए, जिसे उन्होंने गरीबों, गऊ और संतों की सेवा करने के उपयोग में लिया। उसके बाद पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मगन रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी और वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफ़ी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस तरह भक्त पवन पुत्र दास और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। पवन पुत्र दास जी अपने को हमेशा छिपा कर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। गृहस्थ होते हुए भी नौकरी करते समय निरंतर भजन में ही लगे रहने वाले थे। सभी बोलिए पवन पुत्र दास जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा कि बेटा, तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर सभी धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वो उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है, इसलिए अब मुनियों के समक्ष तुम उनका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन देश को जाना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्मानुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। ये सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। ये धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह धर्मचक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रख दिया और नैमिषारण्य में बहुत लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों को दूर करो। इसके बाद ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास गए और उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा उन महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और सबने मिलकर सूत जी का यथायोग्य आदर सत्कार किया।
ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। तब सूत जी कहने लगे, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे ये आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछें उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म? जो आज्ञा दीजिए वही मैं आपको सुनाऊं। सूत जी का ये मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को सामने उपस्थित देखकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागी। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो सभी शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी और विज्ञानमय आरण्य भाग के आचार्य थे। वे सभी महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की पहली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। अलग अलग गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ के पूरा होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जगत की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने बहुत ही सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणों में वर्णित विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे और इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करे। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया। क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है, और ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों को मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक और परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में तो आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तार पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है,
फिर स्वर्ग खंड और उसके बाद पाताल खंड है। उसके बाद परम उत्तम उत्तरखंड का वर्णन आया है। बस इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म अर्थात कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसीलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। ये पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व समय में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही ये पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे जगत में प्रचलित किया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता और इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल और सूर्यदेव को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य निरंतर सदा सत्व स्वरूप अव्यक्त और सबका कारण है, वह ब्रह्म ही महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। ये विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय अर्थात तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब ओर से जल से घिरा हुआ है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है अर्थात वायु से घिरा हुआ है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से घिरा हुआ है। अहंकार को महतत्व ने घेर रखा है और महतत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा हुआ है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बार बार वर्णन हुआ है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलत्स्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलत्स्य ने इसे गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण और विशेषतः स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्प के विद्वान से ये सोचकर डरता रहता है कि कहीं ये मुझ पर प्रहार न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदों के अर्थ का ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता। ये सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुने, भीष्म जी के साथ पुलत्स्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलत्स्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्यों को तो उनका दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलत्स्य जी का दर्शन हुआ वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर बड़ी तेजी से बाहर निकली है, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म जी वही निवास किया करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, पास जाओ। उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृ भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामनाएं हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, देर नहीं होनी चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलत्स्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले कि वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलत्स्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था।
उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलत्स्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनिश्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज का दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि मुझे आपके विश्ववंदित चरणों का दर्शन जो प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। ये कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों बनाया है और जहां तक हो सका है इस बात का भी प्रयास किया है कि ये बैठने वालों के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो जाइए। ये पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ्य ही अतिथियों को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य मुनि कुश के आसन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के इस शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त और साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व समय में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये मुझे बताइए। उन महात्माओं ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस प्रकार आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी के पूछने पर पुलत्स्य जी ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा हैं। वे पर से भी पर और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु जी सत्वगुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजन, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तमह प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्णव के जल में निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने ये भी तो कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। ऐसा कैसे हुआ? पुलत्स्य जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है अब उसका उत्तर भी सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है, ये बात मैंने भी श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी थी। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता
अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ये कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी, वासुकी के मुख की सांस तथा विष की अग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की तरह मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लेकर डूबने से बचाते थे। इसके बाद जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया, तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो दूध घी की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। इसके बाद वारुणी अर्थात मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मदभरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, देवताओं, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूं, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद फिर से मंथन आरंभ होने पर पारिजात अर्थात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। इसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसलिए मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बहुत पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने अपनी इच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। विष पीने से महादेव जी के कंठ में नीला दाग पड़ गया और तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले वे उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों यानी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों बारी बारी प्रकट हुए। इसके बाद क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की।
साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के बाद दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गईं और भगवान से बोली, देव, आप कभी भी मेरा परित्याग मत कीजिएगा। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से सभी देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर दैत्यों को लक्ष्मी जी न मिलने पर उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब श्री विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके पास जाकर कहा कि ये अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया था। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुख ढांकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तुरंत ही उस अमृत को पी गए। ये देखकर दैत्यगण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही तो पाताल में घुस गए। तब सभी देवता आनंद से मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्य देव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। इसके बाद श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ और कैलाश में जा पहुंचे। इसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तब भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से ये सब प्रसंग मैंने सुना। आप पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृतांत भी सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे मन की शुद्धि होगी। तब पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदिकृत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित होकर जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया।
तब लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया, स्वयं प्रकट हुए और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, आपके ही द्वारा इस समस्त संसार का विस्तार हुआ है। आपने ही इसकी सृष्टि की है, इसलिए आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो आपका महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे और भगवान श्री विष्णु भी श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित और सुंदर स्वर्णमय यज्ञोपवीत से दैदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्व समर्थ हैं, उनका वक्ष स्थल विशाल और श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की कि जो पुण्यात्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत और आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं। जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। इसके बाद वृद्ध और बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋत्विजों से भरा हुआ था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां पर उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या और पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि आदि सभी ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। बहुत सारे दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोकों का राज्य दिया है और देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके पितामह ही हैं, इसलिए देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, दानवों के ये गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया हुआ है और ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त ना हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों और दुखी मनुष्यों में बांट दें। भगवान श्री विष्णु की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव क्रोधित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको अभी उचित नहीं होगा, इसलिए रुद्र और अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए।
सतयुग के अंत में जब ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को और इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप लोग सब संधि या विग्रह जो भी उचित हो वो कर लीजिएगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री ब्रह्मा जी ने फिर से उन दानवों से कहा कि तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो, इस यज्ञ को पूर्ण करवाओ। तब दानव कहने लगे, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृतांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनकी कुशल मंगल पूछी और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा कि आप लोग आराम से यहीं रहिए। इसके बाद जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वालखिल्य थे और कुछ लोग संप्रख्यान अर्थात एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न और वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जैसे ही अपना मुंह देखा, वे उसी क्षण अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, ये कैसी बात है, इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर उन तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। इसके बाद वे सभी स्नान कर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं कोई उपमा ही नहीं थी। राजन, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं वहां पर संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि ये सरोवर तो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर उन द्विजातियों ने उस सरोवर का नाम रख दिया श्रेष्ठ पुष्कर। इसके बाद ब्राह्मणों को दान के रूप में तरह तरह के पात्र देने के बाद वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती के तट पर बहुत सारे द्विज निवास किया करते थे। तरह तरह के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे और वह तीर्थ सभी प्राणियों को बहुत सुंदर लगता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे तो कोई जल पीकर, कुछ लोग फलाहारी थे तो कुछ लोग केवल पत्ते चबाकर रहने वाले थे। सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजा करता था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहां पर विचरा करते थे। अहिंसक और धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की बहुत शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में बहती है। भूतल पर वर्तमान ब्रह्मा जी की सभा में उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभागमन हो गया, देवतागण पुण्याहवाचन और नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। राजन, उस यज्ञ में द्विजातियों के मन में जिस भी वस्तु की इच्छा होती अपने आप उनके सामने उपस्थित हो जाया करती थी। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दिव्य बाजे बज उठे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्यों को तो वहां का वैभव देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आह्वान किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा और मनुष्य मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है और प्राची सरस्वती के तट पर जप करता है, वह पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिल जाता है। जो वहां नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर
अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का अलग अलग पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी स्वर्ण का दान किया हो, उनका वह दान मेरु पर्वत के दान के समान फल देने वाला है। ये बात पूर्व समय में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्ग लोक को जाएंगे। वह तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है। वहां एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारते हैं। उन्हें फिर अन्न भोग की इच्छा नहीं होती, वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्व वाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बड़वा नल को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तुम माता की तरह देवताओं को अभयदान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान मैं स्वाधीन नहीं हूं। आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं तो एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वा नल को ले जा सके। पुलत्स्य जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघा। फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, पुत्री तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। बेटी, देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान मिलेगा। इस बड़वा नल को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण पुत्री के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, अच्छा पिताजी, जाती हूं। उस समय संपूर्ण देवताओं और उसके पिता ने भी कहा, भय मत करो। इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न मन से जाने को तैयार हुई। सरस्वती की यात्रा के समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि और मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपने तेज से चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई चल दी। उस समय गंगा जी उसके पीछे हो ली। तब सरस्वती ने कहा, तुम कहाँ आती हो? मैं तो तुमसे फिर मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, शुभे, अब तो तुम जब पूर्व दिशा में जाओगी तभी मुझे देख पाओगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। यह सुनकर देवी सरस्वती ने कहा, शुचिस्मते, तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा जी बोली, सखी, मैं उत्तराभिमुखी होने पर और अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वाभिमुखी होने पर। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वह सरस्वती नदी रूप में परिणत हो गई। देवताओं के देखते देखते एक पाकड़ के वृक्ष की जड़ से वह प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की है। उसकी अनेकों शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। वह दूसरे ब्रह्मा जी की तरह शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए शुक आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदा हुआ सा लगता है। सरस्वती ने उस पाकड़ के समीप स्थित होकर देवाधिदेव विष्णु भगवान से कहा, भगवान, मुझे बड़वाग्नि समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले, शुभे, तुम्हें इस बड़वानल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने बड़वानल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती जी को सौंप दिया। उन्होंने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सब को जल से आप्लावित करके प्रकट हो गई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ।
जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं वे नारकी जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वह उन सब का नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थ की कामना करे, उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ तो है ही कौन। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब का सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए, जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल और उस तीर्थ में मृत्यु, ये तीनों बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र और उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है वह अक्षय सुख का भागी होता है। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभवाणी, ये 6 सरस्वती के पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती हैं जाकर उनके जल का दर्शन भर कर लेते हैं उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है वो तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वह विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जलदान करते हैं उनके पितर हर्षित होकर नाचने लगते हैं। ये पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह आदि तीर्थ है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। ये मानो धर्म और मोक्ष की क्रीड़ा स्थली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पी लेते हैं वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। भीष्म जी पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ा ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वन स्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई और वे वहां नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। सूत जी कहते हैं, ये सुनकर देवव्रत भीष्म ने पुलत्स्य जी से पूछा, ब्राह्मण, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है? मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वे नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलत्स्य जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे कहने लगे, भीष्म, बहुत पहले की बात है। पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हुए हैं। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के अंदर एक मृगी खड़ी है। वो राजा के ठीक सामने खड़ी थी। प्रभंजन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर देखा, फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देखकर वह बोली, ओ मूर्ख, ये तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं यहाँ नीचे मुंह करके खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशुओं की योनि में पड़ेगा। इस कंटकाकीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में मैंने तेरा वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने इस शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो।
राजा के ऐसा कहने पर वह मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गऊ आएगी। उसी के साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, मृगी के कहे अनुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों, अन्य चौपायों और मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप मैं कभी नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरे जीवन का आधार है और इसके द्वारा तो सदा दुख ही दुख मिलता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है। जब उस व्याघ्र को वन में रहते रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहां गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड आया। वहां घास और जल की बहुत अच्छी सुविधा थी। वही गौओं के आने का कारण बनी। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था कर दी गई। गोचर भूमि अर्थात गायों के खाने के लिए घास तो वहां पर थी ही, सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गोप चारों ओर से उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। गौओं के झुंड में एक बहुत ही हष्टपुष्ट और संतुष्ट रहने वाली गाय थी, जिसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी और सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वही गाय अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते उसी व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रह कहते हुए उसकी ओर दौड़ा। उसके पास आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाकर भेजा है, क्योंकि तू खुद यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गदगद स्वर से अपने पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गौ को अत्यंत दुखी और रोता हुआ देखकर व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही तो फल भोगते हैं। तू तो खुद मेरे पास आ पहुंची है। इससे लगता है तेरी मृत्यु आज ही निश्चित हुई है। तू फिर व्यर्थ शोक क्यों कर रही है? अच्छा ये तो बता, तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, इसलिए मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक ना एक दिन होगी जरूर, फिर उसके लिए क्या चिंता करना। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वो मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास को तो वो सूंघता भी नहीं, और इस समय वह गोष्ठ में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बार बार दुख हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवित रहेगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश दूंगी। फिर अपनी सखियों की देखरेख में उसे सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे इच्छा अनुसार खा लेना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे, अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा भी आई हूँ, इसलिए उसके प्रति मेरी बहुत ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को, नन्हे बच्चे को, रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को और विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सब से विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक ये बात कहती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो, और अगर मैं फिर वापस लौटकर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण और माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, म्लेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लग जाए। जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं, और जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहती हो, उन्हें जो पाप लगता है वो मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप भी मुझे लग जाए। जो कथा होते समय विघ्न डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, अगर मैं पुनः लौट कर ना आऊं।
इन भयंकर पापों के भय से मैं तो अवश्य आऊंगी। हरे कृष्णा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आज की ये कथा भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और